हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी क्या है, क्या फ़ायदे हैं एनसीसी को करने से और कैसे ज्वाइन करें एनसीसी, डायरेक्ट भर्ती एनसीसी के थ्रू कैसे होता है और ए टू जेड पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि एनसीसी को क्यों लाया गया है और इसका मोटो क्या है। तो एनसीसी का एक ही मोटो है कि जो भी कैंडिडेट इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एनसीसी के अंदर एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रॉपर डिसिप्लिन दिया जाता है जो एक सोल्जर के पास होना चाहिए। और एक सोल्जर के पास क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, ये सारा कुछ आपको गाइड किया जाता है इस एनसीसी के अंदर कि फ्यूचर में जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आप तीनों में से ही कोई भी एक सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसके बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं, हम आगे के वीडियोस में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर हम मेन मोटो की बात करें तो एनसीसी को इसीलिए लाया गया है और एनसीसी का यही लक्ष्य होता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन ज्वाइन कर सकता है। तो अगर आप क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th या बीकॉम, बीएससी, बीए के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हैं या बीटेक के, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीसी। अभी आपको यहाँ पे ये समझना है कि एनसीसी को दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एक जूनियर डिवीज़न होता है, एक सीनियर डिवीज़न होता है। तो अगर आप क्लास 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, तो आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं जूनियर डिवीज़न वाला। और इसके अंदर जो आपका एज लिमिट है वो 12 ईयर्स से लेके 18.5 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, तो आप ये डिवीज़न ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग है वो 2 ईयर्स का दिया जाता है। अगर हम बात करें सीनियर डिवीज़न की, तो यहाँ पे क्लास अगर आप 11th में है, 12th में है, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी फील्ड से हैं, तो भी आप ये सीनियर डिवीज़न ज्वाइन कर सकते हैं। बीकॉम में है, बीएससी में है, बीए में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो भी आप एलिजिबल होते हैं ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे एज लिमिट जो है वो अप टू 26 ईयर्स मांगा जाता है और जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर्स होता है। जो नेक्स्ट है, आप सभी का डाउट होता है कि क्या एनसीसी में हाइट भी देखा जाता है। तो अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करें तो आप वहाँ पे अगर रीड करते हैं तो वहाँ पे कहीं नहीं बताया गया है कि एनसीसी के अंदर मेल के लिए इतना हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए इतना हाइट होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में जो हाइट है वो आपका चेक किया जा सकता है। वो केस कैसे हो सकते हैं कि एनसीसी के जो स्टाफ्स हैं वो कॉलेज के अंदर या प्रीमाइसेस में आए हुए हैं और जो वैकेंसी है वो 50 या 60 के अराउंड में है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो 200 या 300 के अराउंड में आए हुए हैं। तो उन सभी को क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, आपका जो हाइट है उसको मेंशन कर देंगे। और जो आपका हाइट है अगर वो मेंशन करते हैं तो वो क्या होगा, एक मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट होगा वो 167 सेंटीमीटर से एबो होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर से एबो होना चाहिए। ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो एनसीसी के अंदर हाइट नहीं देखी जाती तो है। अगर रनिंग की हम बात करें तो रनिंग भी एनसीसी में आपको करवाया जाता है। और ये जो रनिंग है ये डिपेंड्स करता है आपके एरिया के अंदर, लोकेलिटी के अंदर, कि जहाँ पे एनसीसी के स्टाफ्स आपको रनिंग करवा रहे हैं तो वहाँ पे ग्राउंड कितना बड़ा है। अगर ग्राउंड ज़्यादा बड़ा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका जो रनिंग का किलोमीटर होगा वो ज़्यादा होगा। अगर आपका ग्राउंड छोटा है तो वहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट कर रहे होंगे एनसीसी के स्टाफ, वो वहाँ पे जो रनिंग किलोमीटर होगा वो कम होगा। तो ये ग्राउंड के भी ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। एनसीसी जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ये मेडिकल जो सर्टिफिकेट है ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी आपका लगता ही है। तो इसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहाँ पे आप अपना पूरा जो टेस्ट वगैरह हैं वो वहाँ पे करवाने के बाद और डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं जिसके ऊपर डॉक्टर का सिग्नेचर वगैरह होता है और वहाँ पे मेंशंस किए गए रहते हैं कि इनको किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज़ नहीं है। तो ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जो एनसीसी में कंपलसरी लगता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनसीसी एग्ज़ाम के बारे में
कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो ये सारा कुछ फ़िज़िकल टेस्ट होने के बाद आपका एनसीसी में एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर बेसिक जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एनसीसी रिलेटेड हो सकते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकते हैं, करेंट अफेयर्स रिलेटेड हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो डिफेंस के रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनसीसी के क्या फ़ायदे हैं। तो एसएससी जीडी, ट्रेडमैन, आर्मी, सीडीएस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस, एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये सभी में आपको फ़ायदे देखने को मिलते हैं अगर आप एनसीसी ज्वाइन किए हैं तो। एनसीसी के अंदर सर्टिफिकेट ए, बी और सी, ये 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। ए और बी आपको आसानी से मिल सकते हैं ये दोनों सर्टिफिकेट, लेकिन जो सी सर्टिफिकेट है ये आपको 5 इयर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मिलता है। जैसे कि आपने 9th में ज्वाइन कर लिया एनसीसी और आप 9th और 10th ये 2 साल का ट्रेनिंग लिए, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं या बीकॉम बीएससी कर रहे हैं और फिर आप 3 साल का ट्रेनिंग लिए हैं जो सीनियर डिवीज़न वाला ट्रेनिंग होता है, और उसको आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो ये टोटल हो जाता है 5 इयर्स का ट्रेनिंग। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट सी दिया जाता है। सर्टिफिकेट सी अगर आपके पास है तो जैसे कि जो सीडीएस एग्ज़ाम है ये बहुत ऊंचे लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट क्लियर करना होता है और एसएसबी इंटरव्यू। यहाँ पे जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है वो आपको नहीं देना रहेगा अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट हो सकते हैं। और इसी तरीके से एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर भी जो रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं वो आपको नहीं देने होते हैं। आर्मी के अंदर भी कुछ डायरेक्ट भर्तियां निकलती हैं जिनके अंदर आपको केवल फ़िज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट क्लियर करना होता है और उस भर्ती पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम बात करें एसएससी जीडी की, तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको उसके अंदर 5 मार्क्स तक का छूट दे दिया जाता है, और बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स तक का छूट दे दिया जाता है। तो गाइस इस तरीके के फ़ायदे आपको मिलते हैं अगर आपके पास एनसीसी के ये सर्टिफिकेट्स हैं और आपने प्रॉपरली ट्रेनिंग कंप्लीट किया है तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।